हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज। ठीक है भी, त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे। और त्रिभुज के अंदर जो आकृतियां होती है, समरूप होती है, सर्वांग सम होती है, उन आकृतियों के बारे में भी आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे भी। उससे पहले जो अपनी बुकलेट के क्वेश्चन चल रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए आज 6 नंबर जो चैप्टर है त्रिभुज। सबसे पहले दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से। एक तो सर्वांग सम, दूसरा समरूप। देखिए भी, जिन आकृतियों का आकार और अमाप, आकार व अमाप, ये दोनों चीज अगर समान हो तो वो आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप आकृति, सॉरी, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है। और जिन आकृतियों का ओनली फॉर आकार समान है, ठीक है, और अमाप समान नहीं है, तो वो आकृतियां कौन सी कहलाती है भी? समरूप आकृतियां कहलाती है। या अपने कह सकते हैं, जो आकृतियां सर्वांग सम होगी वो समरूप भी होगी, और जो आकृतियां समरूप होगी तो ये जरूरी नहीं कि वो आकृति सर्वांग सम हो। ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। सर्वांग सम में सिर्फ इतना ध्यान रखना, आकार व अमाप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और समरूप में ओनली फॉर आकार समान होना चाहिए। आगे देखिए भी, इसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दो बहुभुज समरूप होंगे, दो बहुभुज समरूप होंगे। तो देखिए भी, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला, संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है। देखिए भी, अगर बहुभुज समरूप होंगे तो उनके दो कंडीशन होती है। एक, संगत कोण, दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती। यानी कि दो बहुभुज अगर समरूप होंगे तो उनके संगत कोण भी समान होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए भी? समरूप होनी चाहिए भी। ठीक है। तो इसके अंदर आएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि दोनों ही, ए और ब, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आएगा इसके अंदर। ठीक है भी। आगे चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, निम्न में समरूपता की कसौटी नहीं है। सेकंड नंबर में क्या पूछा हुआ है? समरूपता की कसौटी। तो देखिए, कसौटी कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है ए, या इसे कहा जाता है ए। दूसरी कौन सी होती है? एस। तीसरी कौन सी होती है? एस। तो ये 3 समरूपता की कसौटी होती है। इन 3 के अलावा चौथा जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा अपना? गलत होगा। ठीक है। इसने पूछा है कसौटी नहीं है, तो कौन सा आएगा भी? 3 नंबर ऑप्शन एस जो है कसौटी नहीं है। आगे देखिए भी, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर है तो सत्य कथन लिखना है। तो देखिए भी, 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए भी, अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो देखिए भी, कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण पी के, कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी जो है वो बराबर होगा किसके? कोण आर के। ये 3 जो है कोण, जो इनके संगत कोण जो है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए भी, ऑप्शन में जो दे रखा है बी व आर, बी और आर, ठीक है, तो सत्य कथन फर्स्ट तो होगा नहीं। सी और क्यू ये भी नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन देखिए भी, ए व आर, ए के सामने आर नहीं आ रहा, अभी पी आ रहा है, ये भी गलत होगा। तो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है बी और क्यू, यानी कि कौन बी और कौन क्यू बराबर होंगे, तो सत्य कथन पूछा था, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें आएगा। आगे देखिए भी, 4 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होंगे? तो किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होंगे भी? सिर्फ समबाहु त्रिभुज। देखिए भी, ओनली फॉर समबाहु, समबाहु त्रिभुज जो है ये क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं भी। और बाकी अगर त्रिभुजों की बात करें तो उनमें क्या होने चाहिए भी? एक तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, और सेकंड नंबर उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए भी? समानुपात होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आएगा 2 नंबर, समबाहु त्रिभुज। आगे देखिए भी, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए,
5th नंबर क्वेश्चन में आपको आकृति दे रखी है, ए बी सी और ये भुजा डी ई समानांतर है, डी ई समानांतर है बी सी के। तो आगे दे रखा है ए बी बटे डी बी। देखो भी ए बी की जगह ए डी कर लेना। आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ए डी अपॉन में डी बी। तो मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, एग्जाम के अंदर ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ए डी कितना है 3, डी बी कितना है 2। आगे देखो भी ए ई दे रखा है 2.7। क्या निकालना है? ई सी निकालना है भाई, इसी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए भी जब डी समानांतर हो बी सी के तो अपने पास वो थेल्स फ्रेम में क्या कहती है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। कब? जब डी ई समानांतर हो किसके? बी सी के। तो थेल्स फ्रेम में ये कहती है भी, तो यहाँ पर इस पे मान रख दो। ए डी का मान कितना है 3, इसका 2, 2.7 और ई सी अपने को निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ईसी का जो मान आएगा 2 गुणा 2.7 बटे 3, 3 में 27, तो 9 दूनी 18, 1.8 सेंटीमीटर ईसी का मान अपना आ जाएगा भी। तो कितने नंबर ऑप्शन आएगा? 2 नंबर ऑप्शन आएगा भी, ठीक है। आगे देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन। देखो एक तो ये 5 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज डी ई एफ में डी और क्यू कोण बराबर है, आर व ई बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए भी आपको क्या दे रहा है वो 6 नंबर में, कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण आर बराबर कोण ई। तो आपको पता होगा कोण कौन सा बच गया भी, कोण पी रह गया। तो देखो भी पी के सामने कौन सा आएगा? एफ आएगा। अब देखिए भी अगर इसमें डी, त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि देखो दो कोण जब बराबर होते हैं तो ए समरूपता की कसौटी लग जाती है, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज कैसे लिखोगे? त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसके? डी के सामने क्या रहा है? क्यू, ई के सामने आर, एफ के सामने क्या होगा? पी। तो त्रिभुज डी ई एफ जो है वो क्यू आर पी के समरूप होगा। तो देखो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होगा? समानुपात में होगा। तो देखिए कैसे लिखोगे? डी ई अपॉन में क्यू आर और ई एफ अपॉन में आर पी, डी एफ अपॉन में क्यू पी, यानी कि पी क्यू। तो ये संबंध होगा भी। अब देखिए भी इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, देखो इसमें चारों से दे रखे हैं, चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन सही है। लेकिन देखो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है डी एफ। तो डी एफ की जगह डी ई कर लो, पी क्यू, और यहां क्या कर लो भी, ई एफ तो हाई और आर पी। अब ध्यान दो, यहां लिखा हुआ था डीई की जगह डी एफ, तो मैंने यहां क्या कर दिया? डी एफ की जगह डीई कर दिया। इसमें देखो डीई अपॉन में पी क्यू, तो देखो डीई अपॉन में पी क्यू आ रहा है क्या? क्यू आर आना चाहिए, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। और एक चीज और, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं असत्य बताओ। तो देखो चारों सही है, 3 तो सही हो गए, सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आपको क्या ध्यान रखना है? त्रिभुज कौन से समरूप है, यानी कि डी एफ जो है वो क्यू आर पी के समरूप है। तो आपको इनका भुजाओं का जो अनुपात है वो इस ढंग से लिखना है आपको, ठीक है। आगे चारों ऑप्शन के अंदर या तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कोई सत्य कथन बताओ, तो 3 गलत और 1 सही देगा, और या फिर 3 सही देकर 1 गलत दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि इसमें असत्य कथन बताइए, ठीक है। तो इसका बात स्पेशली ध्यान रखना है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? वापिस वही क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर और एक्स वाई, और एक्स वाई जो है वो क्यू आर के क्या है? समानांतर है। तो आपको पता है, तो थेल्स में क्या कहती है? और आगे देखो क्या, पी क्यू बटे एक्स क्यू, आपको दे रखा है पी क्यू बटे एक्स क्यू, कितना दे रखा है? 7/3, और पी आर कितनी दे रखी है? 6.3। आपसे क्या पूछा है? वाई आर पूछा है। तो देखिए भी
पी क्यू बटे एक्स क्यू। तो एक अपना जो उदाहरण है जो अपने थेल्स प्रमेय का जो विलोम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए पी क्यू बटे क्या रहा है एक्स क्यू 7/3। तो पी क्यू बटे एक्स क्यू, तो ये भी क्या आएगा पी आर बटे वाई आर, ठीक है। तो पी आर कितना है 6.3 और वाई आर आपको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो वाई आर का जो मान है 6.3 इंटू 3/7, 7 नीम 63 और 9 27 यानी कि 2.7 सेंटीमीटर या जो भी दे रखा है इसमें ऑप्शन में होगा। तो क्या आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आएगा आपका, कौन सा 1 नंबर, ठीक है। आगे देखिए भी 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भी आपको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है आपको और कौन सा ए बी सी और डी ई जो है वो भुजा समानांतर है इसके, और ए डी का मान दे रखा है एक्स और इसका क्या दे रखा है x-2, इसका दे रखा है x+2, इसका क्या दे रखा है x-1। आपसे ये पूछा है कि x का मान निकालिए। तो देखो थेल्स प्रमेय क्या कहती है AD अपॉन में DB, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं थेल्स प्रमेय से x अपॉन में क्या आएगा x-2, तो AE अपॉन में EC, तो यानी कि x+2 बटे x-1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x-2 x+2, इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा x² माइनस एक्स। तो यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, तो x की स्केयर और इधर -2 की स्केयर। तो देखो यहाँ क्या आएगा एक्स स्केयर -4 और यहाँ क्या आएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स। तो प्लस का एक्स स्केयर प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना है 4। तो इस प्रकार जो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा अभी 4, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर जो दे रखा है, त्रिभुजों की समरूपता के प्रतिबंध लिखिए, यानी कि समरूपता के जो प्रतिबंध है वो क्या होंगे। देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन है, जब आपको त्रिभुज समरूप होंगे, बहुभुज समरूप करते हैं तो उसकी 2 शर्तें होती है, कौन कौन सी 2 प्रतिबंध होते हैं, यानी कि इनके संगत जो कोण है वो आपस में क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। 2 अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी वो क्या होंगे समरूप होंगे, ठीक है। आगे देखिए भी एक क्वेश्चन और 11th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भी। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए भी एक 6 मीटर वाला एक स्तंभ है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, और भूमि पर जो छाया की जो लंबाई बन रही है, अब ये क्या बन रही है अभी छाया है, ये क्या है स्तंभ। अब छाया की लंबाई दे रखी है 4 मीटर। अब उसी समय बात हो रही है, उसी समय बात हो रही है, और मीनार की छाया, अब ये क्या दे रखी है मीनार। अब मीनार की छाया कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, और छाया की लंबाई दे रखी है 28। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए भी ये क्वेश्चन तो वैसे समरूप त्रिभुज 6 नंबर चैप्टर से ही है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मीनार, ये जो कोण है वो कितना होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखिए जो सूरज की समान स्थिति होने के कारण, यानी कि उसी समय बात कर रहा है, तो सूरज उसी समय इसका कोण और इसका कोण क्या होगा भी बराबर होगा। यहाँ पर सूरज बनाए, ठीक है, तो ये जो कोण है ये कोण बराबर होगा भी। तो कौन सा प्रतिबंध लगेगा भी ए रूल से। ए रूल से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होंगे किसके डी ई एफ, ठीक है। अगर समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा बराबर आएगा। तो अपने लिख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन में डीई, बी सी अपॉन में क्या लिख सकते हो ई एफ, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है 6 और इधर एच, बी सी का मान 4, ई एफ का मान 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच का मान क्या आएगा 28 इंटू 6/4, 4 7 28 और 7 6 42 मीटर।
तो जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी भी 42 मीटर आएगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, ध्यान रखना भी, आपके बार पूरी संभावना इस क्वेश्चन के आने की। आगे देखिए भी, तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए। एक डायग्राम दे रखा है आपको, और ए बी, ये क्या हो गया सी डी। ठीक है, और ये जो कोण है वो दे रखा है 70 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 125 डिग्री। आपसे क्या पूछा अभी, एक तो डी ओ सी, ये क्या है ओ डी ओ सी, कोण डी ओ सी, और क्या दे रखा है डी सी ओ, डी सी ओ, और क्या दे रखा है ओ ए बी, यानी कि इन तीनों कोणों के क्या बताने भी, मान बताने भी। ठीक है, तो देखिए भी, सबसे पहले ये जो डी ओ बी है वो डी ओ बी क्या एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाले ये जो रेखिक युग्म कोण कितने होते हैं भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा भी डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो आपको पता है डी ओ सी का मान कितना आएगा 180 माइनस 125, तो ये कितना आ गया भी 10 में से 5 गए, 7 में से 2 गए, 55 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है वो कितना आ गया भी डी ओ सी 55 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर ये 70 है ये 55 है, तो ये कितना होगा भी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180। तो 70 प्लस 55 प्लस डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, इनका योग कितना होता है भी 180 डिग्री। तो ये कितना होगा 5 125 180, तो एंगल डी ओ सी जो है वो कितना आ गया 180 माइनस 125, तो कितना आ गया भी 180 में से 125, तो 55 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि ये भी 55 डिग्री है और ये भी कितना हो गया भी 55 डिग्री। ठीक है, और एक चीज और भी, इसका मान आ गया, और डी सी ओ, ठीक है, यहां पर किसका मान निकाला भी डी ओ सी का मान आ गया, और फिर डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ, ये भी कितना आ गया भी 55 डिग्री। आपको किसका निकालना है कोण ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी, ये वाला कोण निकालना है। अब आपको पता है इसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके भी ओ बी ए के। तो देखिए भी, ये त्रिभुज बना लेते हैं अपने, दो त्रिभुज ओ डी सी ओ बी ए। ठीक है भी, तो डी कितना है भी 70 डिग्री, और सी कितना है 55 डिग्री, और ओ भी कितना है 55 डिग्री। तो ये कितना होगा भी 70, ये भी कितना होगा 55, और ये भी कितना होगा 55। तो आपसे कौन सा मान पूछा भी, आपसे पूछा है ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी ये वाला जो कोण है वो कितना होगा भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका 55 आ गया, तो जितने भी कोण आएंगे उन सभी के मान कितने आएंगे भी 55 डिग्री आएगा भी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, ध्यान रखना। तो ये कुछ इस चैप्टर में एमसीक्यू और वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन थे और वन लाइनर इस बुकलेट में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग करवा दिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में और भी कुछ, एक तो भी ध्यान रखना इसमें थेल्स फ्रेमिंग। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं भी समरूप होते हैं, और सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं भी समबाहु। ठीक है, और भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो। ठीक है, अगर आपसे कोई समरूप आकृति और अगर बनाने के लिए कहे तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक तो थेल्स फ्रेम है, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा में भी ध्यान रखना इसका, जो दिया हुआ से लेकर
इति सिद्धम तक, ठीक है। जैसा करवाया वैसे के वैसे याद रखोगे इसको, ठीक है। और एक थेल्स प्रेमे का विलोम, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा बन रहा है अभी आजकल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपसे थेल्स प्रेमे पूछेगा, थेल्स प्रेमे क्या होती है भी, जब DE समानांतर हो BC के, ठीक है। ये एक त्रिभुज है ABC, DE समानांतर हो BC के, तो फिर ये क्या कहता है, AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में E, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। अगर थेल्स प्रमेय का विलोम पूछे तो वो क्या कहेगा कि भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर हो, तो DE जो भुजा है वो समानांतर होगी किसके, BC के। बस इतना ही फर्क थोड़ा ध्यान रखना है। DE समानांतर BC बोलकर अगर भुजाओं का अनुपात अगर समान कर रहा है तो थेल्स प्रमेय की बात कर रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात अगर समान बोलकर DE समानांतर BC के बोल रहा है तो वो क्या होगा भी, थेल्स प्रमेय का विलोम, और ये क्या होगा भी, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही भी, ठीक है। और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए भी, ठीक है। और इस बुकलेट के जितने क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने करवा दिए, और 2-4 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज के, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।